कहानी है चंद्रपुर गांव की। चंद्रपुर गांव में एक बड़ा ही धनवान रत्ना सेठ रहता था। औरों की भांति इस सेठ को भी अपने पैसे और धन दौलत का बड़ा घमंड था। वह जिस गांव में रहता था वहां पर ज्यादातर लोग खेती किसानी का काम करते थे। सभी किसानों के पास जितनी जमीन थी उसके 3 गुना ज्यादा जमीन उस घमंडी सेठ के पास थी। कई गरीब किसान तो अपना जीवन चलाने के लिए उसी सेठ के जमीन पर फसल उगाकर अपना जीवन यापन करते थे। इसी गांव में रामू नामक एक बड़ा ही मेहनती और ईमानदार किसान रहता था। रामू किसान का परिवार ज्यादा बड़ा था। उसके परिवार में उसके बूढ़े माँ बाप, पत्नी और 3 बच्चे जो छोटे थे। रामू किसान के पास खेती के लिए ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी उसमें वह बड़ी मेहनत करता और अपने परिवार का पेट पालने लायक अनाज उगा लेता था। यह देखकर बाकी किसान हैरान हो जाते थे, इतनी थोड़ी सी जमीन में इतना ज्यादा फसल कैसे निकालता है। तभी 1 वर्ष बाद उस गांव में भीषण बारिश हुई, जिसके चलते कई किसानों की फसल बर्बाद हो गई, जिनमें रामू किसान की फसल भी बर्बाद हो गया था। अब रामू किसान धर्म संकट में पड़ गया, क्योंकि उसका परिवार चलाने के लिए मात्र एक खेती ही सहारा था। लेकिन अब वो भी बारिश के बर्बाद हो गया था और अब रामू किसान अपने परिवार को भूखा मरते नहीं देख सकता था। वह जानता था कि इस चंद्रपुर गांव में अगर कोई उसकी मदद कर सकता है तो वह वही घमंडी रत्ना सेठ, जिसने गांव के कई अन्य गरीब किसानों को या तो कर्ज दे दिया है या तो अपने यहाँ बंधुआ मजदूरी कराता है। तब रामू किसान ने सोचा, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने के बजाय उसने रत्ना सेठ के पास जाने का फैसला किया और एक दिन रत्ना सेठ के घर जा पहुंचा। उस घमंडी सेठ के पास पहुंचकर रामू किसान सेठ से मिन्नतें करते हुए बोला, रत्ना सेठ, आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मुझे थोड़ा सा कर्जा दे दें, जिसकी मदद से मैं अपने खेतों में फिर से फसल उगा सकूं, या फिर आपको अपने यहाँ काम पर दे दें ताकि मेरे परिवार को 2 वक्त की रोटी मिल सके। इन घमंडी रत्ना सेठ को उसकी बातों से कोई मतलब नहीं था, लेकिन सेठ गांव के सारे लोगों की तरह वह भी जानता था कि रामू किसान जितना मेहनती है और वह जिस भी खेत में काम करेगा वहाँ 2 गुनी फसल उगा सकता है। लालची रत्ना सेठ ने सोचा, अगर मैं इसे पैसे उधार देता हूँ तो शायद यह इस स्थिति में मुझे नहीं वापस लौटा पाएगा, लेकिन अगर मैं इसे अपने खेतों में काम कराता हूँ तो मुझे जरूरत से ज्यादा 2 गुना फायदा होगा। रत्ना सेठ रामू किसान से बोला, देख भाई, पैसे तो मैं तुझे नहीं दूंगा और मेरे पास सभी खेतों में काम करने के लिए कई किसान हैं, लेकिन तेरी दयनीय स्थिति को देखते हुए मैं तुझे खेतों पर नौकरी देता हूँ, पर मैं तुझे इसके लिए ज्यादा पैसे नहीं दूंगा। बाकी किसानों को मैं 500 देता हूँ, मैं तुझे 300 ही दे पाऊंगा। और बेचारा मरता क्या ना करता, रामू किसान रत्ना सेठ की शर्त मान ली और उसी दिन से सेठ के खेतों में जाकर कड़ी मेहनत करता और देखते ही देखते 4 महीने का काम उसने 2 महीने में ही खत्म कर दिया। अब सेठ रत्ना उसके काम से काफी खुश था, लेकिन वह कभी उसको जताता नहीं था। जब सेठ देखा कि उसके खेतों का काम अब पूरी तरह खत्म हो चुका है, अब अगर रामू किसान को काम से निकालता है तो उसको 2 महीने का पैसा बच जाएगा। तब रत्ना सेठ ने रामू को नौकरी से निकालने का फैसला कर लिया, लेकिन एक तरफ रत्ना सेठ यह भी सोच रहा था कि रामू किसान जैसा मेहनती और ईमानदार शायद ही कभी मिले। रत्ना सेठ ने रामू से कहा, अब मेरे पास काम खत्म हो गया है, और कुछ पैसे देकर रामू किसान अगले दिन से काम पर आने से मना कर दिया। सुनकर रामू किसान का दिल बैठ गया। रामू अब यह सोचने लगा, पिछले 2 महीने से कम ही सही पर उसके बच्चों और परिवार का पेट तो भर जाता था। यही सोचकर उसकी आंखों से आंसू के धार बहने लगे। रामू ने रत्ना सेठ के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाया, मिन्नतें की, सेठ जी मुझे काम से मत निकालिए, मेरा परिवार भूखे मर जाएगा। लेकिन अपने मतलब से मतलब रखने वाला लालची रत्ना सेठ ने रामू की एक नहीं सुनी, उल्टा रामू किसान को खरी खोटी सुनाकर वहां से चलता कर दिया। अगले दिन जब रत्ना सेठ सवेरे उठा और अपने आंगन में देखा तो उसने रामू किसान को वहां खड़ा पाया। सेठ ने रामू को पास बुलाकर पूछा, क्यों आए हो? रामू ने एक बार फिर प्रयास किया और बोला, आप मुझे काम पर रख लीजिए, क्योंकि मेरे परिवार की स्थिति काफी खराब है, मेरे और मेरे परिवार पर दया कीजिए। लेकिन रत्ना सेठ ने उसकी एक नहीं सुनी और एक बार फिर उसे भला बुरा बोल भगा दिया। बेचारा रामू अपना सिर नीचे झुका के वहां से चला गया। अगले दिन फिर यही घटना दोहराई गई। रामू किसान फिर सेठ रत्ना के आंगन में जाकर बैठा। फिर सेठ ने देखा और उसे जाने के लिए बोला। अब यही घटना अगले कई दिनों तक चलती रही। एक दिन सेठ ने उससे पूछ लिया, तुम
कैसे आदमी हो? मैं रोज तुम्हारा इतना अपमान करता हूँ लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तब रामू किसान ने रत्ना सेठ से बोला, आपकी कड़वी बातें तो बहुत बुरी लगती हैं, लेकिन जब मैं घर जाता हूँ और भूखे बिलखते अपने परिवार और अपने माँ बाप को देखता हूँ तो आपके द्वारा किया गया अपमान मुझे कुछ नहीं लगता। इतना सब होने के बाद भी रत्ना सेठ का दिल पत्थर का बना रहा। सेठ ने रामू से पीछा छुड़ाने की तरकीब निकाली। उसने सोचा कि कुछ दिनों के लिए वह गांव से बाहर कहीं दूर चला जाए ताकि रामू किसान से पीछा छूट सके। रत्ना ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उसने अपने पूरे परिवार के साथ कुछ दिनों के लिए अपने एक रिश्तेदार के यहाँ चला गया। कुछ दिनों के बाद जब रत्ना सेठ अपने परिवार के साथ लौटकर अपने घर आया तो देखा चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाई लेकिन कहीं भी रामू किसान बैठा नजर नहीं आया। कि अब रत्ना सेठ के द्वार पर रामू किसान नहीं बैठा था, लेकिन रामू के विचार सेठ रत्ना के मन में घर कर बैठा था। इन्हीं विचारों से सेठ को बेचैन कर दिया और आखिरकार रामू की खोज करने के लिए रत्ना सेठ गांव में निकला। सेठ को रामू किसान का घर का पता मालूम नहीं था। अगल बगल के लोगों से पूछने पर पता चला कि उसका परिवार भूख से बेहाल है और वह खुद हाथ पैर पर चोट के कारण वह एक खाट पर लेटा है। यह सब देखकर सेठ रत्ना की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि रामू की यह हालत सेठ के न रहने पर उसके घर में होने वाली चोरी के कारण हुई थी, जिसमें रामू किसान बुरी तरह घायल हो चुका था। अब सेठ रत्ना किसान रामू को गले से लगाना चाहता था। सेठ ने रामू के पास जाकर उससे सच्चे दिल से माफी मांगी और उसको उसकी मेहनत के पैसे से इलाज करवाया और उसको हमेशा के लिए अपने यहाँ काम पर रख लिया। इस कहानी से हमें यह पहला सीख मिलती है कि अगर भगवान आपको दूसरों से बेहतर जिंदगी दी है तो दूसरों का फायदा नहीं उठाना चाहिए। हो सके तो जरूरतमंदों को ज्यादा से ज्यादा मदद करें। दूसरी सीख यह मिलती है कि व्यक्ति को कठिन से कठिन समय में भी ईमानदारी और सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सच्चाई का मार्ग पर कठिन जरूर है पर उसका फल अच्छा ही मिलता है।